लाल आंखों से चीन पाकिस्तान थर थर कांपता है। अरे नहीं भाई साहब, ये सब बकवास की बात है। अभी भी मैंने परसों पढ़ा कि चीन ने कब्जा कर रखा है हमारा कुछ एरिया। अभी परसों मैंने अखबार में लाल आंखों से चीन थर थर कांपता है। अरे नेपाल जैसा देश धमकी देता है, अपना नक्शा पेश करता है कि हमारे नेपाल में आप ऐसी बात कर रहे हैं तो चुटकुले लग रहे हैं हमको, तो ये चुटकुले लग रहे हैं। नेपाल जैसा देश धमकी दे रहा है, नक्शा तय कर रहा है। हमने संसद में नक्शा बना के खड़ा कर दिया, वो नहीं दिखाई दे रहा है संसद में नक्शा। रुपया कमाता है महीने में तो 50,000 रुपया अपने पास बचा के नहीं रखता है। वो 50,000 रुपया जो है कि 10 लोगों पे उसी में 2,000 दूध वाले को देता है, राशन वाले को देता है, बच्चे की शिक्षा पे खर्च करता है। जब आदमी 8,000 महीने कमाएगा वो शिक्षा कर पाएगा? वो केवल राम के नाम का चोला पहन करके कमरिया उठाएगा, दुर्गा पूजा में रस्सी काटेगा, यही कर पाएगा। बाकी मोदी वर्सेस मोदी यही मुद्दा रहेगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। भाई इतना जानते हैं, हम तो इतना जानते हैं, अगर भगवान पैसा देता ना पब्लिक को तो मंदिर में बैठा पुजारी हम लोगों से नहीं। लोग हैं जो यहाँ निकलने घूम रहे हैं ना, जिनके पास काम नहीं है वो हिंदू और मुस्लिम करते हैं, जिसके पास काम है वो यहाँ क्यों आए? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मंदिर बनाने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, वो पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं। मगर पब्लिक का काम कोई बीजेपी कर ही नहीं रही है, हिंदू मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद। समझ गए सर? तो सारी समस्या ये धर्म ही है। धर्म की वजह से ही हम लोग आपस में लड़के हम लोगों को आपस में सिलेंडर चूल्हे दिए हैं। 50 करोड़ माताओं बहनों के शौचालय का निर्माण हुआ है। क्या सिलेंडर? हेलो, सिलेंडर की बात करूंगा। सिलेंडर मिला, चूल्हा 10 करोड़ सुनो। और भैया हेलो, 60 लाख मकान उस आवास योजना के तहत पूरे देश में। तरुण लोन, शिशु लोन, किशोर लोन, 10 लाख रुपए तक जो बेरोजगार अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो उसको 10 लाख मुद्रा लोन दिया जा रहा है। एक में सुन लो भैया, तरीके से देगा नहीं। विकास बता दो, 18 नंबर हो जाएगा। हाँ, लोन दिला दो जनता को, विकास है ये। लोन दिलाना जी मोदी जी ने कहा था जो बेरोजगार के लिए कि पकौड़ा तलो, क्या ये पकौड़ा तलो विकास है? ये भी बेरोजगार है। करके बीटेक करके लोग 12-12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। इसे लोग बीजेपी सरकार, मोदी सरकार इसे विकास कहती है। 18,000 की नौकरी मिल जाएगी आपको? बिल्कुल मिलेगी। हमारा नेता जब पढ़ा लिखा रहेगा तो पढ़े लिखों की सुनेगा, अनपढ़ रहेगा तो अनपढ़ जैसी बात। मोदी जी का 9 साल बेमिसाल बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अरे वो महंगाई में ढकेलने का काम किया, जीएसटी लाने का काम, कराने का काम। ये लोग कहते हैं कि मजदूरी बढ़ी है। अगर महंगाई और मजदूरी का परसेंटेज निकाल लिया जाए अगर तो महंगाई बहुत ज्यादा है। सौभाग्य हमारे देश की कि 1947 के पहले लोग नहीं थे। 1947 के पहले जब देश आज़ाद हुआ, हम लोग जो जानते हैं 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, उसके पहले हमारे देश में वीर अब्दुल हमीद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, तमाम क्रांतिकारी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके और देश को आज़ाद कराने का काम किए। वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कोई बात नहीं थी। अब आज केवल हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम। आप महंगाई की बात करेंगे तो कहेंगे पाकिस्तान में टमाटर 110 रुपए किलो बिक रहा है। ये लोग जो महंगाई की बात करें, सवाल किया जाए। आप विकास की बात करेंगे, कह रहे राम मंदिर देख लीजिए, यही इनका विकास है, यही इनकी महंगाई है। 370 इनका कोई मुद्दा नहीं है। सर एक मिनट मैं कुछ कहना चाहूँगा। देखो, गवर्नमेंट कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, मगर उनको मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं लेना चाहिए। उनको देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। मंदिर मस्जिद का काम है पाठ पूजा करने वालों का। अरे भाई साहब कहाँ कर दिया? मंदिर के अलावा क्या करा उन्होंने? या फिर एक हाईवे रोड बना दिए। दो काम। मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ तो मुझे मालूम है। उनके लाल आंखों से चीन पाकिस्तान थर थर कांपता है। अरे नहीं भाई साहब, ये सब बकवास की बात है। अभी भी मैंने परसों पढ़ा कि चीन ने कब्जा कर रखा है हमारा कुछ एरिया। अभी परसों मैंने अखबार में पढ़ा है। समझ गए सर? नहीं कब्जा कहते हैं मोदी जी के लाल आंखों से चीन थर थर कांपता है। अरे नेपाल जैसा देश धमकी देता है, अपना नक्शा पेश करता है कि हमारे नेपाल में आप ऐसी बात कर रहे हैं तो चुटकुले लग रहे हैं हमको, तो ये चुटकुले लग रहे हैं। नेपाल जैसा देश धमकी दे रहा है, नक्शा तय कर रहा है। हमने संसद में नक्शा बना के खड़ा कर दिया, वो नहीं दिखाई दे रहा है। संसद में नक्शा बना दिया पीओके के साथ, वो नहीं दिखाई दिया तुम्हें? अरे थोड़ी नक्शा बनाने होता है, नक्शा बनाने तो पेंसिल कॉपी लेके हम भी बना देंगे, उस पर काम करना चाहिए। नक्शा बनाने से कुछ नहीं होता है भैया, से कुछ नहीं होगा, काम चाहिए, काम चाहिए, काम बस। नक्शे से कुछ नहीं होता है। समझ गए सर? और सुनो मैं आपको बताऊं, भगत सिंह जी थे ना, भगत सिंह भाई साहब, भगत सिंह जी ने बोला था कि अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई है, मगर अभी मुझे दोबारा आजादी और लेनी है। के बाद भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, उस पर लगाम लगा है। अरे भूखे मरने लगे हैं यार लोग। कांग्रेस के बाद भ्रष्टाचार बढ़ा है, सरकारें नौकरी कर रहे हैं। मोदी जी तो भाजपा सरकार कहती है भाजपा ये भ्रष्टाचार कम हुआ है। आप छोटा सा मुद्दा ले लीजिए, इनका जो प्राइवेटीकरण है। पहले था सरकारी आदमी ड्यूटी करता था, सीधा जो है कि फंड उसके जो भी 20,000, 21,000, 40,000 उसके सीधे खाते में जाता था। अब ये टेंडर कर दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ 8 गार्डों की जरूरत है, 8 गार्डों का 18,000 रुपये की दर से टेंडर हो गया। उसके बाद वहाँ गार्ड काम कर रहे हैं 8,000 में, उसमें कुछ GM ले रहा, कुछ CMD ले रहा, कुछ कहीं जा रहा है। अब तो भ्रष्टाचार ये तो बढ़ा है, ये तो आप कैसे कह सकते हैं कि कम हुआ है? सुनिए, अब जो गार्ड 8,000 तनख्वाह लेगा,
तो क्या तो वो अपने बच्चों को शिक्षा देगा, क्या किराया देगा, क्या वो खाएगा? तो लेबर फिर उसके बच्चे तैयार। एक सरकारी आदमी अगर 50,000 रुपया कमाता है महीने में, तो 50,000 रुपया अपने पास बचा के नहीं रखता है। वो 50,000 रुपया जो है कि 10 लोगों पे उसी में 2,000 दूध वाले को देता है, राशन वाले को देता है, बच्चे की शिक्षा पे खर्च करता है। जब आदमी 8,000 महीने कमाएगा वो शिक्षा कर पाएगा? वो केवल राम के नाम का चोला पहन करके कंवरिया उठाएगा, दुर्गा पूजा में रसीद काटेगा, यही कर पाएगा, बाकी कुछ नहीं। मोदी सरकार जो अपनी उपलब्धि गिनवा रही है, 370 है, घर घर शौचालय है, राम मंदिर है, ये सब गिनवा रही है अपनी उपलब्धियां। ये शिक्षा पे बात होनी चाहिए, विकास पे बात होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद को अगर छोड़ करके अगर हम जैसे युवा शिक्षा पे बात करें तो देश के लिए काफी बेहतर क्या होगा। लगता है 2024 में क्या बड़ा मुद्दा होगा? महंगाई, भ्रष्टाचार। क्या लगता है कि जो मोदी जी जो कहा था बेरोजगारी दूर करेंगे, क्या इस बार जनता वो सवाल करेगी? आपको लगता है बेरोजगारी दूर हुई है? मोदी जी आपको का लगता मुद्दा इस बार का चुनाव जो होगा ना, मोदी जी का मुद्दा खुद मोदी जी होगा। मोदी वर्सेस मोदी। मोदी जी नहीं तो योगी आ रहे हैं। मोदी वर्सेस मोदी, यही मुद्दा रहेगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। भाई तो इतना जानते हैं, हम तो इतना जानते हैं, अगर भगवान पैसा देता ना पब्लिक को, तो मंदिर में बैठा पुजारी हम लोगों से नहीं मांगता। इतना बता रहा हूँ मैं तो आपको। ये सब बेकार की बात है। मैं कट्टर हिंदू में, मैं ना मंदिर जाता ना मस्जिद जाता, काम के सिवा अपने बच्चों की देखभाल करता हूँ। मुझे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है भगवान ने देना नहीं है। मेरा बच्चा काम करेगा, वो कमाएगा, मैं काम करूँगा। ये कुछ लोग हैं जो भगवानों के चक्कर में पड़े हुए हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ निटल्ले घूम रहे हैं ना, जिनके पास काम नहीं है, वो हिंदू और मुस्लिम करते हैं। जिसके पास काम है वो यहाँ क्यों आएगा? मैं ड्यूटी ऑफ करके आ रहा हूँ, बैग ये रहा, लाइसेंस दिखाता हूँ आपको। मैं जॉब करता हूँ, 13,000 मेरी तनख्वाह है। अब 25 साल से मैं जनपद में हूँ। तो ये सब बेकार की बात है। महंगाई बढ़ती जा रही है भैया। हेलो, अरे भाई साहब, सब झूठ बात है, सब झूठ बात है। ये कहीं कोई विकास नहीं हुआ है, खाली मंदिर का विकास हुआ है और रोड का विकास, रोड का हुआ है। तो जरूरी है, आस्था का मुद्दा है। अरे नहीं भाई साहब, आस्था करनी है अपने घर में करो। भगवान तो सब जगह है ना, भगवान सब जगह है। मैं तो बस अपने मन में नाम लेता हूँ भगवान का, बस। बाकी मैं किसी मंदिर में नहीं जाता, ना मैं मस्जिद में जाता। और किसी भी धर्म का इंसान मुझसे तो मिल जाए, उसकी हेल्प कर दूंगा। मुझे इंसानों से प्यार है, मुझे हिंदू जात पात से। 24 में बदलाव होगा। देखो, अभी आप लोगों ने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे देखा होगा, तो ये करीब 15-20 सालों में कितनी क्रांति होने लगी है। सोशल मीडिया पे देखिए, धीरे धीरे लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, अब धीरे धीरे वो समझते जा रहे हैं। तो अब ये ना मंदिर मस्जिद के कोई नहीं लड़े, ना कोई लड़ेगा और ना अब कोई लड़ा भी नहीं सकता है। क्या लगता है 2024 में मंदिर मस्जिद का जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चलेगा? भाई साहब, मंदिर देखो, सुनो, मंदिर मस्जिद की सुनो भैया, एक मिनट। देखो, ऐसा है, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो लोगों के कल्याण के लिए है, ना कि वो मंदिर के लिए है, ना कि मस्जिद के लिए है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री है ना, वो सबका है। उसको किसी एक धर्म के पीछे ना तो मंदिर में जाना चाहिए, ना मस्जिद में, ना चर्च में जाना चाहिए। क्यों? कि उसको उन लोगों का उद्धार करना चाहिए उसको। ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मंदिर बनाने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, वो पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं। मगर पब्लिक का काम कोई बीजेपी कर ही नहीं रही है। हिंदू मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद, समझ गए सर? तो सारी समस्या ये धर्म ही है। धर्म की वजह से ही हम लोग आपस में लड़के हम लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, समझ गए सर? और कोई बात नहीं है। और देखो, केजरीवाल बंदा है, मेरी आईडी देखो, मेरा घर यूपी में है भाई साहब। ना तो मैं बिजली फ्री की लेता हूँ, ना ही मैं गेहूँ फ्री में लेता हूँ, मेरा घर यूपी में है। और केजरीवाल ने क्या करा, जो 6,000 की नौकरी करती ना हमारे यहाँ से महिलाएं, उनका 1,500 रुपया बच रहा है बेचारियों का। गरीब लेडीजों के लिए केजरीवाल ने काम करा है, जबकि मेरा घर दिल्ली में नहीं। क्या भाई मैं अभी भाई साहब की बात सुन रहा था। भाई साहब आप भी आइए जरा, 1 मिनट। अरे सर आप भी आ जाइए ना। एक भाई कह रहे हैं भाई महंगाई, एक भाई कह रहे हैं धर्म नहीं, हिंदू नहीं, कोई मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, गुरुद्वारा नहीं। एक भाई कह रहा है भैया कि देश का विकास ही नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सबको। अरे भैया, ये 9 साल में जो बेमिसाल काम हुआ है ना माननीय मोदी जी का, मैं गिना देता हूँ। अभी भाई धर्म की बात कर रहे हो, कभी मस्जिद के। 1 मिनट, आप भी आए, आप भी आ जाओ भैया, आप भी आओ। सुनो भैया, अरे मैं आपसे भी बात करूंगा, इनसे भी करूंगा, और आप भी। 1 मिनट भैया, सुनो। बेमिसाल 5 काम 9 साल बेमिसाल काम माननीय मोदी जी के, ठीक है भैया? सबसे पहले ध्यान से सुनना भैया, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं ना, कोई बेरोजगारी नहीं है, देश का विकास हुआ है, देश की अखंडता। सुनो मेरी बात, आप लोग भैया, हाँ बोल रहा हूँ, आप भी सब बोलो। अरे भैया आप भी बोलो, सुनो मेरी बात। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। अरे भैया मैं विकास की बता रहा हूँ भैया, सुन लो। पूरे 9 साल से, जब से माननीय 2014 से माननीय मोदी जी आए हैं, पूरे देश के अंदर 6 लाख करोड़ फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है। 10 करोड़ माताओं बहनों को सिलेंडर चूल्हे दिए हैं।
50 करोड़ माताओं बहनों के शौचालय का निर्माण हुआ है। क्या सिलेंडर, हेलो एक मिनट सिलेंडर की बात करूंगा, सिलेंडर मिला, चूल्हा 10 करोड़ सुनो। और भैया हेलो 60 लाख मकान उस आवास योजना के तहत पूरे देश में लागू है। मुद्रा लोन, तरुण लोन, शिशु लोन, किशोर लोन, 10 लाख रुपए तक जो बेरोजगार अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो उसको 10 लाख मुद्रा लोन दिया जा रहा है। एक मिनट सुनना भैया, तरीके से देगा नहीं, हराम का पैसा है। अगर तुम्हारे काम करने के लिए पैसा दे रहे हैं तो तुमको देना पड़ेगा। तुम तो फ्री खा लो, तुम तो फ्री खा लो, तुम तो फ्री खा लो। बोलिए इन्होंने बोला है कि इतना, इन्होंने बोला है काम के बाद इन्होंने, अरे सुनो भाई साहब ने बोला है सिलेंडर फ्री दिया है, 400 का फ्री दे करके, फ्री दे करके और 1100 का सिलेंडर दे रहा है तो फ्री कहाँ से हो गया मुद्दा भैया? फ्री कहाँ से हुआ वो? भाई साहब 400 का सिलेंडर 1100 में मिल रहा है, फ्री कहाँ से हो गया? ये सब एक मुद्दा है। अगर मोदी जी को फ्री करना है तो स्वास्थ्य, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। 24 में इंडिया जीतेगा, 24 में इंडिया जीतेगा। भाइयों ने 9 साल बेमिसाल आपको बताया है, मोदी जी का काम बताया। मैं भाई साहब मैं रोडों पे घूमता हूँ, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं हर जगह घूमता हूँ, मुझे रोड के सिवा कहीं विकास नहीं दिखता। रोड खाली रोड गडकरी साहब ने बनाया, जनता को फ्लाईओवर था, 6 घंटे का फ्लाई, 6 घंटे की जर्नी भैया रोड नहीं था तो क्या? ये जनता को लोन देने में विकास है। भाई साहब ये फ्लैट के बारे में बता रहे हैं, गरीब आदमी जाता है, गरीब आदमी को फ्लैट नहीं आप कह रहे हो ना फ्लैट जा रहा है इतने में, गरीब आदमी मोटरसाइकिल, अरे गरीब भाई साहब फ्लैट वालों से जो फ्लैट में जाते हैं ना वो वोट भी नहीं देते हैं, जो फ्लैट में जाते हैं वो वोट नहीं देते हैं, वोट देता है गरीब आदमी, वोट देता है गरीब आदमी। फ्लैट में जाने वाले वोट गरीब ने, अरे भैया अभी एक विकास बता दो, वो 6वां नंबर हो जाएगा। हाँ लोन दिला दो जनता को, विकास है ये, लोन दिलाना मोदी जी ने कहा था जो बेरोजगार के लिए कि पकौड़ा तलो, क्या ये पकौड़ा तलो विकास है? ये भी बेरोजगार है, ये भी काम है। पकौड़े यहाँ कोई काम नहीं होता, पकौड़े वाला पकौड़ा नहीं बेचता, अपनी रोटी नहीं कमाता पकौड़े वाला अपने बच्चों नहीं पाल रहा। पकौड़ा तला में विकास है। पकौड़े हम तलने लगे मगर ताला तेल ही क्या बेचेंगे? नहीं क्या बेचेंगे फिर हमारा पढ़ाना, अपने बेटे को इंडिया मत पढ़ाना, भारत पढ़ाना। भाई साहब पकौड़े तलने को ना रोजगार नहीं करते, जीविका कहते हैं। जीविका बंद हो गया भाई, जीविका कहते हैं उसे, जीविका पेट पालने के लिए जो लास्ट स्टेज होता है ना उसे कहते हैं जीविका, रोजगार उसे नहीं कहते। आप विकास है, लोन लेना है तो आप ये बताइए, अगर कोई सर अगर आप ये बताइए कोई बीटेक एमटेक करके क्या ये आपके शरीर की चमड़ी छोड़ लेंगे, कहेंगे विकास है। चलेगा? नगर निगम हुई है देश में, देश का विकास हुआ है 9 साल बेमिसाल भैया। 50 योजनाएं गिना दूंगा। देश के विकास की बात करो, देश के विकास की बात करो। परेशान है कौन परेशान है? जनता भैया, कोई जनता परेशान है, आराम से रोटी खा रही है देश। आज अगर मोदी साहब ना अपना आज तक अपना विकास नहीं कर पाए, दुनिया का क्या विकास करेगा? इतना बेमिसाल विकास किया है मोदी जी ने, भारत को इंडिया को भारत करने की जरूरत पड़ रही है। इनके पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए कि हमने किया क्या है। तो इंडिया गुलामी का प्रतीक है, इंडिया गुलाम अंग्रेजों का दिया हुआ नाम। आप क्या कहना चाहते हैं? जिस इसरो ने चांद पे हमारे चंद्रयान भेजा वो गुलामी का प्रतीक है? आप क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब ये कहना चाहते हैं इसरो में आई जो लग रहा है वो इंडिया ही है, वो गुलामी का प्रतीक है? आप मानते हैं इस बात को? तो फिर ये मोदी जी कैसे कह सकते हैं? आप ऐसे आवाज उठते हुए देखा है तो आप ऐसे लोगों को देशभक्त कहेंगे या देशद्रोही कहेंगे? आप ये बताइए। कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, लेकिन उनको सोच समझ के कोई भी बात बोलनी चाहिए। पढ़े लिखे इसीलिए जनता को चाहिए कि पढ़े लिखा व्यक्ति को अपना नेता चुने। बदलाव होगा पढ़े लिखे व्यक्ति को अपना नेता चुनेंगे तो ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलेगी। 2024 में सुनिए 2024 में बदलाव होगा। 2 देश को बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। दोस्तों के अलावा कौन बेच रहा है? 2 देश को बेच खरीद रहे हैं, इसीलिए बदलाव 2024 में होगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। बेचा किसने? खरीदा किसने? अरे खरीदा किसने? कोई रोक नहीं पाएगा। 2 बेच रहा है, कौन खरीद? आपको कौन बेच रहा है? कौन बेच रहा है? आपको कौन बेच रहा है? आपको कौन बेच रहा है? मैं बताऊंगा। देखो ऐसा है, ये बिल्डिंग सामने रही, ठीक है सर, बेची नहीं है,
ये अपने दोस्तों को मतलब हर चीज़ के लिए उनको देखिए ठेकेदारी बन देगा। अब जब ठेकेदारी में तनख्वाह ही नहीं होगी, रेलवे की नौकरी खा गए, रेलवे में प्राइवेट आदमी भर्ती हो रहे हैं जो कि तनख्वाह 15,000 लेंगे, गवर्नमेंट वाला लेता है 60, 70, 80, 90, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए फीस दे के बच्चे पढ़ते हैं, बीटेक करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, भाई 12,000 की नौकरी कर रहे हैं इसी दिल्ली में। अरे आप देख लो, मेरा ये पढ़ाई 3-3 साल इंजीनियरिंग करने के बाद 12,000 की नौकरी मिलती है। ये स्थिति है हमारे देश की, और इसे विकास कहते हैं मोदी सरकार। ये विकास होता है इनका। यही कह रहा हूँ कि पॉलिटेक्निक करके, बीटेक करके लोग 12-12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। इसे लोग बीजेपी सरकार, मोदी सरकार इसे विकास कहती है। 18,000 की नौकरी मिल जाएगी आपको। बिल्कुल मिलेगी। हमारा नेता जब पढ़ा लिखा रहेगा तो पढ़े लिखों की सुनेगा, अनपढ़ रहेगा तो अनपढ़ जैसी बात लगता है। जो महंगाई इतना बढ़ गया तो क्या वो कम होगा क्या? बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? दावा कर रहे हैं, गारंटी। देखिए हमारा नेता पे हमें विश्वास है, वो देगा। हमारे नेता पे हमें विश्वास है, पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे जैसी सोच रखता है वो। क्या लगता है 31,000 रुपये सैलरी मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी, हमारा विश्वास है हमारे नेता पे। अनपढ़ नहीं है हमारा नेता, वो समझता है किसको कितनी जरूरत है, समझता है हमारे देश की जनता की परेशानियों को समझता है वो। हमारे मोदी जी, वो लोग तो आज भी कह रहे हैं पप्पू है वो हमारे मोदी जी को पर्दा नजर आता है, वो गरीबों में पर्दा मारना जानते हैं। वो आज भी कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी तो पप्पू है। मेरे 3 बेटे हैं जो है, जिसमें सब जो हरामी है ना, जो हरामी है और जो शरीफ है उसको सब मेरे बच्चे को भी पप्पू कहते हैं। जो शरीफ होता है ना, दुनिया उसको पप्पू कहती है। अच्छा, पप्पू का मतलब शरीफ होता है। हाँ, पप्पू का मतलब शरीफ ही होता है। राहुल गांधी को पप्पू ऐसे ही नहीं कहा जाता। मोदी जी ने न जाने कितने हजार करोड़ रुपए फूके होंगे पप्पू कहलवाने के लिए। जो शरीफ होता है ना उसको पप्पू कहा जाता है। अगर आपको पप्पू कहलवाइएगा लोगों से। मैं तो 1 नंबर का हरामी हूँ। हरामी? हाँ, मैं तो हरामी हूँ। हरामी का मतलब क्या बात कर रहे हैं? हरामी का मतलब क्या बात कर रहे हैं? हरामी का मतलब होता है दिमाग वाला। हरामी का मतलब होता है दिमाग वाला, समझ गए? उसके अंदर चालाकी नहीं है भैया, उसके अंदर चालाकी नहीं है। वो शरीफ बंदा है, इसलिए उसको लोग पप्पू कहते हैं। मगर वो सबसे पढ़ा लिखा है बंदा। अभी देखा कि जितनी भी जनता है सब अपनी अपनी बात रख रहे थे। इन सभी बातों पर आप लोगों का क्या राय है? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्या है 2024 में आप क्या चाहते हैं? क्या बदलाव चाहते हैं? क्या फिर से नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।